हेलो स्टूडेंट, आपका एलपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। जैसा कि आज मैं ध्यान देंगे, यहां पर संख्याएं दे रखी हैं, ध्यान देंगे। यहां पर संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों। यदि आपको संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना आ गया बच्चों, तो यहां पर एक संख्या ये दिया है, दो दो संख्या, तीन तीन संख्या, चार चार संख्या देकर अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने को बोलता है। तो बेटा 2024 के लिए पहले चैप्टर से मैं पहला टॉपिक लेके आया हूं, अभाज्य गुणनखंड करना। अगर ये आ गया तो इसके जरिए बहुत सारे प्रश्न आप दे सकते हैं। तो ध्यान देंगे आप लोग यहां पर। अच्छा, ये बात। और दूसरी बात ये कह रहे हैं, पहले प्रश्न से लेकर 4 प्रश्न लिखा है। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कोई जर्नल प्रश्न नहीं बेटा, ये बहुत बार रिपीट हुए हैं, कम से कम 10 बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, यहां पर मैं मेथड बताने वाला हूं दो बेटा। 2024 के लिए धुआंधार तैयारी कराएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपका सहयोग चाहिए बच्चों, वो लास्ट में बताएंगे। ध्यान देंगे आप लोग, इसका हम मेथड बताएंगे दो। एक तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न करने के लिए शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, एक तो आपको लिखित परीक्षा के लिए आप उसको कैसे करोगे जनरली उसको हम बताएंगे। तो आइएगा, ज्यादा समय ना पास करके बच्चों, आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सवाल देखिएगा क्या है बच्चों, देखेंगे यहां पर 98 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यह कह रहा। तो पहले आप जनरली जैसे सब सॉल्व करते, एक अच्छा बच्चा भी ऐसे सॉल्व कर सकता और एक मीडियम भी बच्चा ऐसे सॉल्व कर सकता है। क्या करते हो बच्चों, ध्यान देंगे, यहां पर हम करा रहे हैं यहां पर प्रश्न 98 लिखा बेटा। 98 का क्या करोगे, अभाज्य खंड करना चाहते हो तो आप 98 लिख दिए। अभी घबराओ मत, अभाज्य गुणनखंड करना है, ध्यान देना। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, सारी चीज उससे रिलेट करेंगे, लास्ट में उसका भी हम एकदम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य गुणनखंड, उसी से रिलेट करेंगे। सारी चीज उसको परिभाषा के अनुसार सारा चीज बताकर हम आपको एकदम संतुष्ट करके भेजेंगे बच्चों। एकदम मैं ठान लिया हूं, 2024 के अच्छे बच्चे जो होंगे, ध्यान देंगे, वो टॉप भी कर सकते हैं। और जो मान लीजिए जो एकदम कमजोर बच्चे फेल होने के कगार पे हैं, डर रहे हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं बेटा, मैं आपके साथ हूं। अगर आप लोग मेरा थोड़ा सा साथ दिए तो मैं आपके साथ अभी यहां पर 2 महीने का समय, 2 महीने में मैं एक एक चैप्टर का जितने चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो चीज क्रीमी लेयर के हैं, सारे में छांट के रख दूंगा। तो आइएगा, ज्यादा मैं बोल के नहीं बेटा, इसको हम करके दिखाते हैं। तो चलें, यहां पर हम करेंगे बेटा 2 से इसको भाग करेंगे। 2 से भाग करने का ये मतलब है, ध्यान देंगे, यहां पर 1 से तो ये कटेगा, उसमें दिक्कत नहीं, तो 1 नहीं लेते हैं बेटा। अभाज्य गुणनखंड करना, तो अभाज्य संख्या 1 से वह बड़ी संख्या जो बेटा स्वयं से क्या हो, कटे, किसी दूसरी संख्या से ना कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आपको अभाज्य गुणनखंड करना, तो अभाज्य संख्या अभी लिखेंगे हम, 2 3 5 7, कैसे होता है, क्यों होता है, सारी चीज हम रिलेट करेंगे उससे। तो आइएगा, हम 2 से काटना है, 2 चौके 8 हुआ बेटा, यहां बचा 1 18, 2 9 18, बोलो क्लियर हो गया। इकाई का अंक सम था, इसलिए हमने 2 से स्टार्ट किए, 2 से काटे, क्लियर। अब यहां पर इकाई का अंक 9 आ गया, तो 9 आया बेटा, ये इकाई का अंक 9 का मतलब ये सम नहीं विषम है, तो सम संख्याओं से कट नहीं सकता, अर्थात मैं 2 से ट्राई नहीं करूंगा। वैसे भी आप देखिए 49 से 7 7 49, 7 से कट जा रहा, तो मैं इसको 2 से ना ट्राई करके, मान लीजिए नहीं जान पा रहे कि 7 से नहीं कट रहा है, क्या कैसे नहीं जान पाए आप, तो बेटा 2 के बाद क्या 2 से फिर से स्टार्ट करोगे तो 2 से नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा तो मैं 3 से चेक करूंगा, 3 से इसे चेक करने गया तो 3 1 के 3 19 आया, 3 से 19 नहीं कटेगा, अर्थात मैं 3 से नहीं चेक। अब भाई 3 से नहीं कटा, तो अब मैं 4 से नहीं चेक करूंगा बेटा, चूंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं होती। ये नहीं समझ में आ रहा तो रुक जाओ, 2 से जो संख्या नहीं कटी, अगर 2 से काट तो नहीं कटेगी, तो 2 की पहाड़े में जितनी अंक आएंगे, जैसे 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, इन संख्याओं से भी वो संख्या नहीं कटेगी। अर्थात 2 से अगर ये नहीं कटा है तो 4 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं, अर्थात ये संख्याएं इनके गुणनखंड से नहीं कटने वाले हैं। तो इसका मतलब है मैं 3 से, अब 3 से नहीं कटा तो 4 से मैं नहीं चेक करूंगा, 5 से सवाल ही नहीं बनता, 5
संख्या वही काट सकता है, वो 5 संख्या से वही संख्या कट सकती है जो 0 होगा इकाई का अंक या 5 होगा बेटा। तो अब देखिए, तो 5 से नहीं कटा तो 6 से, भाई 2 के पहाड़े में 6 आता है, इसलिए हम 6 से चेक नहीं करेंगे, अर्थात मैं 7 से चेक करूंगा। तो 7 से वैसे भी दिख रहा था 7 7 49। चलिए बेटा, तो 7 से काटे 7 7 49, फिर 7 से काट दिए बेटा 7 1 के 7, अर्थात 98 को आप अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आप 98 को लिख सकते बेटा, 98 को आप ऐसे लिख सकते थे 2 गुणे 7 की पावर 2। ये अभाज्य खंड बन गया। इसका किसका बना बच्चों? 98 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। तरीका दूसरा भी बताएंगे, अभी सारे प्रश्न का मैं इस टाइप से करा दूं, इसके बाद मैं दूसरा तरीका आपको बताएंगे बच्चों। तो आइएगा देखिएगा, अब सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 100 कितना बेटा? 56 है। 156 आप लिखेंगे, 156 यहां लिख दिया गया। ये देखिए, अब फिर से क्या काम करेंगे, हम 2 से काटेंगे। जब 2 से काट रहे हैं ध्यान दीजिएगा, 2 से काटेंगे तो बोलो 2 7 14, यहां पर बेटा 1 बचा, 2 8 16। क्लियर हो गया? इकाई का अंक क्या था बेटा? 6 था, इसलिए हमने 2 से स्टार्ट किया। सम संख्या है, सम से कट जाएगा। अब मैं फिर से 8 इकाई का अंक दिख रहा है, इसका मतलब 2 से कटेगा, 100% कटेगा बच्चों। तो 2 तिहाई 6, तो बेटा ये 2 9 18, ये आ गया। अब देखिएगा, अब मैं इकाई का अंक 9 देख रहा हूं, तो 2 से कटने वाला नहीं है। जब 2 से नहीं कट रहा तो 3 से ट्राई करेंगे, 3 से कट जा रहा है। 3 1 के 3, 3 त्रिका 9। अब ये 13 बेटा, 13 1 के 13, ये कट गया, पूरा कट गया। अर्थात मैं इसका जवाब दे सकता हूं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, अर्थात 2 की पावर, इसको मैं लिख सकता हूं बेटा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू ये 13। क्लियर हो गया? यह इसका अभाज्य गुणनखंड बन गया। अभी देखो अभाज्य संख्याएं आ रही, ध्यान दीजिएगा। 2 आया, 2 के बाद क्या आया? 3 आया। सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर भी देखेंगे 2 है, 7 है, इसका मतलब ये भी अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है। तो वही बात है। तो आइएगा हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ध्यान देंगे तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। और यह बेटा, ये जो प्रश्न हम लिए हैं, 3-4 राइटर किताब देखे, नवीन प्रकाशन है, आपका मनोहरे है, आपका राजू प्रकाशन है, और चित्रा का भी है, एक तो 3 और प्रकाशन है वहां से, और आपका जो ये क्वेश्चन बैंक है वहां से देखने के बाद 10 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। घंटों मेहनत करने के बाद बेटा ये प्रश्न हम छाटे हैं। ध्यान देंगे, एकदम क्रीमी लेयर के प्रश्न है बेटा, इसको हल्के में मत लीजिएगा। और यहां पर अब देखेंगे तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न क्या बेटा? 140, 100 बेटा 40 है। 140 का अभाज्य खंड करो तो बेटा ये इकाई का अंक अगर 0 है तो 2 से तो वो कटेगी ही कटेगी, 5 से भी कटती, ध्यान दीजिएगा। तो मैं छोटे संख्या से इस्तेमाल करूंगा इसको पहले काटने का। तो चलिएगा 2 से काटे, 2 से 14, अर्थात 70 दूना 140। आइए फिर से इकाई का अंक 0 है बेटा, तो 2 से कन्फर्म यार कटना ही कटना। अभी मैं 0 का फंक्शन बता रहा हूं, देखेगा 2 से काटोगे 35 दूना 70, क्लियर हो गया। अब बेटा ये इकाई का अंक 5 आया, तो 5 या तो ये 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा इकाई का अंक। तो आप 3 से काटोगे तो ये नहीं कटेगा, 5 से काटोगे तो कट जाएगा बेटा, 5 सत्ते 35। फिर इसके बाद 7 से काटो, 7 1 के 7, अर्थात इसका अभाज्य खंड बना, क्या बन गया बच्चों? अभाज्य गुणनखंड क्या बना? 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू बच्चों कितना बना? 7, अर्थात ये आ गया तीसरे प्रश्न का जवाब। अब हम आखिरी प्रश्न का जवाब, ये थोड़ी सी बड़ी संख्या है, आराम से इसको सॉल्व करेंगे, यहीं पर कर दे रहे हैं बेटा 38 25 है। देखेंगे इसको हम आराम से कर रहे हैं। यहां भी देखेंगे, यहां पर देखिए अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या, तो अभाज्य गुणनखंड कर रहा हो, अभाज्य गुणनखंड हो गया। क्लियर है? यहां पर कहीं 4 6 ऐसा नजर नहीं आएगा। इसका मतलब है, अब देखो 38 और 25 का करते हैं, 38 और 25 का ध्यान देंगे। यहां पर अब देखिएगा इकाई का अंक बच्चों 5, सावधान हो जाइए, इकाई का अंक 5 है तो हम 2 से नहीं चेक करेंगे, फालतू समय गंवाने की जरूरत नहीं है।
आप या तो 3 से ये कटेगी संख्या या तो 5 से कटेगी। 3 से नहीं कटेगी तो 5 से पक्का कटेगी। तो आइए 3 से हम काटते हैं। देखो बच्चों, 3 एक के 3, 3 दूना 6, यहां पर बना क्या बेटा, 3 दूना 6, 6 दो 8, यहां बना 22, 3 सते 21, एक बचा, 3 पचे 15, अर्थात ये कट गया। फिर से इकाई अंक क्या बेटा 5, इसका मतलब 3 से कटेगा या 5 से कटेगा। 3 से नहीं कटा तो 5 से अवश्य कट जाएगा। 3 चौके 12, क्लियर हो गया। 3 चौके 12, ये 7, 3 दूना 6, यहां पर देखिए, और 3 दूना 6, एक बचा, 3 पचे 15, 425 हो गया। अब यहां पर भी देखिए, ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक अब भी 5 है। तो आइए फिर से 3 से हम शुरुआत करते हैं। 3 से काटते हैं। 3 एक के 3, 3 चौके 12, और ये 5 फंस गया, अर्थात 3 से अब नहीं कटेगा। जब ये 3 से नहीं कट रहा बच्चों, तो इसका मतलब है अब आप 3 से ना काटिए, अर्थात ये 5 से पक्का कट जाएगा। तो चलिए 5 से काटोगे तो भाई ये छोटा है तो 2 अंक लेंगे, अर्थात 42 दिखा। 5 अठे 40, ध्यान देंगे यहां पर बेटा 5 अठे 40, 2 बचा, 5 पचम 25, ये आ गया 85। अब देखेंगे ये, अब ध्यान देंगे आप लोग, जब बेटा ये 3 से नहीं कटा था तो 5 से कटा है, तो अब 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको 5 से ही कटते चला जाएगा। ये 5 से काटिए, फिर तो 5 से काटेंगे तो 5 एक के 5, 5 दूनी 10, ज्यादा हो जाएगा। यहां पर बचा कितना बेटा 3, 5 एक के 5, 5 3 8, 3 बचा, 5 सते 35, अर्थात 17 पचे 85 होता। अब ये इकाई अंक 7 आ गया, ध्यान देंगे, अर्थात 17 है, तो 17 यार किसी के पहाड़ में नहीं आता। 17 सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या है, वो किसी संख्या से नहीं कटती, उसी संख्या से कटेगी, 17 से 17। तो 17 एक के 17। तो ये फाइनल इसका रिजल्ट बना, क्या बना बच्चों, 3 की पावर 2। इसको लिखेंगे बेटा 3 की पावर 2 गुणे, यहां पर लिखेंगे क्या बच्चों 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, और गुणे क्या बेटा 17, गुणे क्या बेटा 17। ये बन गया आपका, क्लियर हो गया। ये रहा आपका, ध्यान देंगे, ये सभी जानते हैं ये लॉन्ग मेथड है, क्लियर। अब मैं आपको चुटकियों में सॉल्व करना सिखाएंगे बच्चों, खास करके इनके लिए, जैसे जीरो उरो आ गया, 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो लगा, सारी चीज का एकदम फटाफट करना सीख लोगे, उसमें 1% दिक्कत नहीं। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो 1 मिनट के लिए हट रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अगला आपको छोटा मेथड बताना चाहते हैं। चलिए बच्चों, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं आपको, ध्यान देंगे, आपको छोटा मेथड बताने वाला हूं। जैसे 98 है, तो 98 को क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे 98 यहां लिखा बच्चों, 98 लिखा बेटा, तो इसको आप एक लाइन में कैसे जवाब दोगे, ध्यान देना। 98 अर्थात इकाई का अंक पकड़ोगे 8 है, इसका मतलब सम संख्या 2 से कटेगी, तो पहले 2 गुणे लिखो, आराम से करो आप इसको। तो 2 लिखे, तो अब बताओ 2 से ही वही भाग ही करोगे, लेकिन ध्यान देना यहां पर एकदम ट्रिक लग जाएगा, ट्रिक यहां निकलेगा मेन चीज, और उसके बाद उसको तो ऐसे ही करना। देखिएगा क्या करेंगे, देखो 98 बेटा 2 का आप गुणा किए, अब 2 चौके 8, ध्यान देंगे 2 चौके क्या हो गया 8, यहां 18, 2 9 18। आप कहोगे साहब लिख तो वही रहे हो, लेकिन बेटा इसको ध्यान देंगे, यहां पर मेन मेथड आएगा आपका, और यहां पर भी इसमें दिक्कत नहीं यार, आप आराम से कर लोगे। 7 सता 49, इसको लिख सकते हो बेटा नीचे 7 गुणे 7, अर्थात आप इसको क्या लिख सकते हो फाइनल 2 इंटू 7 की पावर 2। ये बन गया, आपको ये करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। और इससे फायदा, आप कहोगे सर जी चूतिया बना रहे, ना 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 ना, ध्यान देंगे यहां पर ये जो है, अभी आपको लिख दें, यहां पर देखिए, ये देखिए 3 जीरो लिख दिया, तब तो आप क्या करोगे, तो आप इस मेथड से, हम बता रहे हैं इस मेथड से करोगे ना, तो 10 लाइन जाएगी, क्लियर है ना बच्चों। तो 10 लाइन जाने के बाद आप आंसर निकालोगे, इससे चुटकियों में हो जाएगा। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको बुरा ना लगे बेटा, इसको हम बताएंगे तब आपको समझ आएगा, हाँ यार ये सही लग रहा है, ये सही है। तो चलिएगा, इसका भी अभी करके दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इससे भी करोगे, इससे भी कर सकते हो, तो उससे आप करिएगा, इससे हम करके दिखा दे रहे हैं। चलिए, तो ये आ गया, यही जवाब आपका था, उसमें दिक्कत नहीं। आइएगा, दूसरा प्रश्न था आपका 156 था। 156 आदत बनाइए बच्चों,
भाई इकाई का अंक 6, इसका मतलब सम संख्या 2 से कट जाएगी, तो 2 गुणे देखिएगा 2 7 14, ध्यान देंगे बेटा 1 2 8 16, ये आ गया। अब भी इकाई का अंक क्या है 8 है, इसका मतलब सम संख्या, अर्थात ये 2 से फिर से कटेगा, तो फिर नीचे लिख रहे हैं हम 2 इंटू, ध्यान देंगे फिर से 2 लिखा। अब इसे काटेंगे, 2 चौके 8 ज्यादा हो जाएगा, 2 तिहाई 6, यहां पर बचा बेटा क्या 8 18 हो जाएगा, 2 9 18, ये आ गया। 13 तिया 39, आराम से हो जाएगा, अर्थात इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 13 तिया 39, 3 गुणे 13, ये आपका जवाब रहा। तो ध्यान देंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 तिया 39, आप ऐसे कर सकते हैं, इसकी जरूरत क्या है। हाँ ये है, ध्यान देंगे आपको चाहे लिखित में पूछे चाहे आपको बहुविकल्पी में पूछे, ध्यान देना है बहुविकल्पी प्रश्न भी थे इसमें और आपको लिखित भी प्रश्न थे, सबको हम मिक्स कर दिए, जो जैसा जवाब पूछ रहा है वैसा दे दीजिएगा। बहुविकल्पी पूछ रहा बेटा बहुविकल्पी दीजिएगा, अगर आपसे लिखित पूछ रहा तो आप लिखित दीजिएगा, ऐसे दे सकते हो ऐसे दे सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन ये मेथड आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी मैं बताऊंगा जब इसकी बारी आएगी तब आपको मजा आ जाएगा। तो अब देखिएगा यहां पर तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न बेटा है क्या 140, देखिएगा हम तो इसको तुरंत कर देंगे, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, 2 गुणे लिख रहे हैं 2 गुणे लिख रहे हैं 5 गुणे लिख रहे हैं 7, कैसे हो रहा ध्यान दीजिएगा, कैसे हमने किया, ये 0 को हमने 2 और 5 में कर दिया, अब बचा क्या यहां 14, 7 दूनी 14, तो इसको क्रम से ऐसे लिख दिया। इसका मतलब अभी नहीं समझ में आया होगा, देखो हम बता रहे हैं बच्चों, यहां पर हम बताना चाहेंगे जैसे 10 लिखा है तो 10 का मतलब 2 गुणे 5 है, ध्यान दीजिएगा बच्चों 2 गुणे क्या बेटा 5 है, 10 लिखने का मतलब है 2 गुणे 5 है, इसका मतलब है एक 0 बनाने के लिए 1 2 और 1 5 की आवश्यकता होती है बच्चों। तो यहां पर 1 0 था तो 1 2 और 1 5 की आवश्यकता लिख दिए, तो 0 काम खत्म हो गया। अब यहां पर बचा क्या 14, तो 2 7 14, तो ये 2 और 7 मिलकर ये होगी, तो क्रम से लिखना, तो अगर लिखोगे बेटा तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू, अब देखिएगा 0 वाला फंक्शन लगे हाथ, इसको भी बता देना, यहां पर 16, ये क्या बेटा 16,000, 16,000। अब इसको करने में भाई कई स्टेप जाएंगे, क्लियर है, तो यहां पर मैं आराम से अब इस मेथड के जरिए मैं तुरंत कर दूंगा, कैसे करूंगा देखिएगा, ये 16 लिखकर 3 0, इसका मतलब है 16,000। आइए इसका हम फैक्टर करते हैं, अभाज्य क्या गुणनखंड करते हैं, तो 1 0 बनाने के लिए 1 2 और 1 5 की आवश्यकता है, अर्थात 3 0 बच्चों, तो मैंने लिखा 2 की पावर 3 पहले लिख दिया, अब 5 की पावर 3 आएगा, ध्यान देना। अब यहां पर इसी 16,000 को लिख सकते हो आप, ध्यान देंगे थोड़ा सा, इसको 16 गुणे 1,000 नहीं लिख सकते, बोलो तो 16 को क्या लिख सकते हो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 4 की पावर 2 की पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 2 की पावर 4 इसको लिख सकते हैं बच्चों, अर्थात इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4 ये हो गया, और यहां पर 3 0, इसका मतलब है 2 की पावर 3 ये और प्लस 5 की पावर 3 ये, क्लियर हो गया ना। 1 0 बनाने के लिए 1 2 और 1 5 की आवश्यकता होती है, अर्थात इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर क्या बेटा 4, तो 2 की पावर ये भी 4 हो जाएगा, और इसके बाद 5 की पावर 1 2 3 0 जाता ये लिख दिए। इसका मतलब है आप अब बताओ इससे बचे कि नहीं बचे बच्चों, तो कहने का ये मतलब है इसको फाइनली लिख सकता हूं बेटा 2 की पावर 4 3 7 इंटू 5 की पावर क्या बेटा 3, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक आध एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आपके पास मान लो यहां पर लिखा है 12 1200 1200, तो मैं आपको बताया अब इसको लिख सकते हो 12 गुणे 100, 100 को लिखा क्या बेटा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 पहले लिख दो, उसमें दिक्कत नहीं, इसके बाद क्रम से लिख देना। अब देखिएगा तो इसको रफ कर लेना, हम कह रहे रफ ही कर लो, क्या दिक्कत है भैया, ये 2 0 के लिए 2 इंटू 2 लिखा, 2 0 के लिए 2 इंटू 5 लिख दिया, यहां बचा क्या 12, 3 चौके 12, 3 चौके 12 का मतलब 3 गुणे 4 का मतलब 2 की पावर 2, ये हो गया आपका, क्लियर हो गया।
तो यहां पर 1 2 2 2 की पावर 2, ये 5 की पावर 2, इसके बाद 3 चौक 12 को 3 चौके 12 लिख सकते हो, और 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हो। तो 2 की पावर फाइनल क्या है, ये रफ कार में कर लेना, फाइनली लिखना है तो इसको आप 1200 को आप आराम से लिख सकते हो बेटा। 2 की पावर कितना बेटा, ये सॉरी 2 की पावर कितना अब आ जाएगा बताओ, 2 और 2 4, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 4 गुड़े 3 गुड़े 5 की पावर 2, ये हो जाएगा आपका आराम से। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अर्थात मैं यदि डायरेक्ट करना चाहूं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जीरो वाला एकदम आसान है बच्चों, लंबी संख्या दे देगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट कर दीजिएगा। चलिएगा, अब यहां पर आप कहोगे साहब इसको भी कर दीजिए, इसको भी आप आराम से कर दीजिएगा। यहां पर बेटा इकाई अंक क्या है 5 है, तो 3 से कटेगा या 5 से कटेगा जैसा आपको बताया, तो आप इसको इस हिसाब से आप फिर से ये जैसा किया वैसे आप यहां पर 3 गुणे लिखकर आप आराम से कर सकते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न बच्चों, ध्यान देंगे, धैर्य के साथ 1 मिनट का समय और लेंगे। आप लोग मेरी बातों को गौर से सुनिएगा बेटा। इस वक्त आपको टेंशन जरा सा भी नहीं लेना, आपकी बोर्ड एग्जाम अभी 2 महीने, 2 महीने के अंदर मैं पूरा एक चैप्टर से लेकर एंड तक ध्यान देंगे, एक एक चैप्टर का एक एक चीज बढ़िया से एनालिसिस करके आपकी क्रीमी लेयर के क्वेश्चन छांट के रखूंगा। और ध्यान देंगे जो लोग टॉप करना चाहते हैं बच्चों, तो टॉप इतने से अभाज्य खंड करने से आपको टॉप नहीं करना हो, ध्यान देंगे। मैं इसको इसका एक टॉपिक लेके आया हूं, इसके बाद अगला टॉपिक लेके आऊंगा, जैसे अभाज्य खंड गुणनखंड विधि से संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना, एचसीएफ ज्ञात करना, परिमेय संख्या कौन है, अपरिमेय संख्या कौन है, सिद्ध करने की सवाल, ये सारी चीज मैं 2 से 3 वीडियो और लेके आऊंगा, उसमें पूरा एकदम कंफर्म करेंगे। और क्रीमी लेयर के क्वेश्चंस होंगे बेटा। आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप लोग देखो बेटा, मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूं, थोड़ी सी आलस रखते हो, वीडियो देख लेते हो यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, बेल आइकन को नहीं ऑन करते हो, और बेटा एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, लोगों को इसको बेटा शेयर वेयर कीजिए और शेयर वेयर करके बेटा इस पे और लोगों को जोड़िए, ताकि मैं और अच्छे ढंग से मेहनत कर सकूं और आपका बेटा बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से आपको मैं सलाह दे सकूं और आपका मार्गदर्शन कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।